सो हेलो गाइस, मेरे चैनल वर्कशॉप क्लासेस में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं मैथ्स पढ़ाता हूं क्योंकि मुझे मैथ्स पसंद है। ये गाइस, आज हम करेंगे मिससेलेनियस एग्जांपल का एग्जांपल नंबर 32 और वादा है मक्खन की तरह समझाऊंगा, सभी को समझ में आएगा। जैसे मैंने मिससेलेनियस एक्सरसाइज पूरी मक्खन की तरह समझाई है, ऐसे ही इसे भी कराऊंगा। और एग्जांपल इससे पहले भी मक्खन की तरह समझाए, ऐसे ही इसे कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। इसको मैं ना काफी तरीके से समझाऊंगा, पहले समझते हैं। एक मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ 1000 कंज्यूमर्स। जो भी गाइस डिटेल दी होती है, आपको पता है वो हमें रिटर्न करनी पड़ती है, तो डिटेल पर मैंने ना अंडरलाइन कर लिया ताकि मैं आपको काफी अच्छी तरीके से समझा पाऊं। ठीक है, तो चलो इसे पहले पढ़ते हैं फिर डिटेल उतारते हैं। तो अब मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड अ सर्वे, तो यहाँ पे बताया गया है अब मार्केट रिसर्च ग्रुप एक ग्रुप है, एक मार्केट रिसर्च ग्रुप, ये पूरा नाम है। ठीक है, अच्छा गाइस, मैं समझाने से पहले ना आपको दो सेकंड लूंगा, 2 सेकंड तो नहीं, थोड़ा टाइम लूंगा, जिससे आपको मैं कुछ ये चीजें बता पाऊं। गाइस देखो, जैसे कि एंड होता है या बोथ होता है या फिर कोई नंबर होते हैं। जैसे नंबर में मतलब है कि 1 2 3 4 5, इन सभी का मतलब होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, ये याद कर लो आप, इन सभी का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। और जैसे कि ये एक होता है और, ठीक है, एटलीस्ट, और एक होता है ग्रुप। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं ग्रुप से रिलेटेड, तो बहुत सारे, जैसे कमेटी हो गया, असेंबली हो गया, टीम हो गया, बंच हो गया, और बता रहा हूं टोटल। ठीक है, ये चीजें ये आप याद कर लो, इससे रिलेटेड तो बहुत सारे आप समझ जाओगे, टीम, ग्रुप, बंच। ठीक है, और एटलीस्ट और इन सभी का मतलब क्या होता है? यूनियन। ठीक है, ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको बता दी। ठीक है, ये आप याद कर लो। अब बात आती है क्वेश्चन पढ़ने की। देखो क्वेश्चन में हमें दिया गया मार्केट रिसर्च ग्रुप। अब आप सोचोगे ग्रुप है यानी कि ये 1000 ये यूनियन दिया, पर नहीं गाइस, क्योंकि ये ग्रुप ऐसा नहीं बोला गया है, इन्हें ग्रुप ऑफ 1000 ऐसा बोला गया मार्केट रिसर्च ग्रुप, ये एक ग्रुप का नाम है, और मार्केट रिसर्च ग्रुप एक कोई टीम होगी। ठीक है, ये नहीं बता रहा है, इसमें ये नहीं बता रहा है। जैसे देखो, मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे देखो, अभी जो भी यहाँ पर क्वेश्चन कराए थे जब 1.6 में, तब कैसे हमें कंडीशन दी जाती थी? इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल। जब ऐसी कोई चीज बोली जाएगी, इन टीम ऑफ 400 पीपल, इन कमेटी ऑफ 400 पीपल, इन असेंबली ऑफ 400 पीपल। ठीक है, तो इन जब इसका रिलेशन इसके साथ दिया गया होगा, तब उस ग्रुप का मतलब यूनियन होगा। ठीक है, समझ गए हो ना? जैसे कि इन ग्रुप ऑफ 70 पीपल, इस तरीके से। अभी देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया था कि एक मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड, ये मार्केट रिसर्च ग्रुप एक कोई टीम का नाम है, ऐसा समझ लीजिए, कोई टीम है। ठीक है, ये बताया जा रहा है। तो इसमें इसका रिलेशन, इस ग्रुप का रिलेशन इसके साथ बिल्कुल नहीं है, तो आप यहाँ पे यूनियन भी नहीं सोचेंगे। ठीक है, इसको रखते हैं साइड में। अब गाइस देखो, यहाँ पर चलो, यहाँ से समझ में आ रहा है कि उन्होंने कंडक्टेड किया ए सर्वे ऑफ 1000 कंज्यूमर्स से। अच्छा ठीक है, इन ग्रुप में ना 1000 कंज्यूमर्स ने कुछ कंडक्ट क्या किया वो यहाँ पे बताया जाएगा। देखो, कंडक्ट करने के बाद उन्होंने रिपोर्टेड, जो एनालाइज करने के बाद उन्होंने ये पाया कि 720 कंज्यूमर्स लाइक करते हैं प्रोडक्ट ए को। ठीक है, एंड 450 कंज्यूमर्स लाइक करते हैं प्रोडक्ट बी को। ठीक है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक्ड बोथ प्रोडक्ट। मतलब हमें छोटा वो नंबर निकालना है जो दोनों प्रोडक्ट को पसंद करते हो। ठीक है, मतलब इसको डिटेल को लिखते हैं इधर। पहली बात, ये क्या दिया, अब ये पहचानना बहुत बड़ा केस है। सही बात है, क्योंकि ग्रुप तो हट गया है, ग्रुप तो होगा नहीं। तो अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आगे कुछ दिया। हाँ जी, सर्वे। जब भी मैंने बताया है, मैंने मिससेलेनियस आपको जब सिखाए थे, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जब मैंने मिससेलेनियस आपको सिखाए थे, जैसे देखो, ये देखो, सर्वे, तब क्या था उसका मतलब? यूनियन। ठीक है, सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट, यूनियन। तो इसमें भी होगा सर्वे ऑफ 1000 कंज्यूमर, सर्वे ऑफ आया है ना, ऑफ, इन्हें ग्रुप ऑफ आता है, जब इन्हें ग्रुप ऑफ 400, तब ग्रुप का मतलब यूनियन। अभी सर्वे ऑफ आया तो उसका मतलब यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब जैसे देखो, यहाँ पे सर्वे ऑफ आया था, यहाँ पे देखो, इन ए सर्वे इट वाज फाउंड दैट, यहाँ पे ऑफ नहीं आया पर मतलब वही बन रहा है। ध्यान से देखो, एक सर्वे में ये पाया गया कि 21, मतलब 21 का रिलेशन इसके साथ हो रहा है, ये चीज आपको देखनी है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या लगता है? यूनिवर्सल। तो मतलब ये हमें क्या दिया गया? यूनिवर्सल। ठीक है, रिटर्न कर दिया हमने। अब आगे बढ़ते हैं। अब तो डिटेल सिंपल दिए कि 720 लाइक करते प्रोडक्ट ए को, तो उसको उतार दीजिए 720, एंड बी को कितने पसंद करते हैं? 450। तो हमें क्या निकालना है? हमें ये निकालना है बी इंटरसेक्शन ए। इंटरसेक्शन मैंने कैसे पता किया? क्योंकि बोथ आया है, बोथ का मतलब इंटरसेक्शन, अभी जस्ट मैंने बताया था। तो हमें निकालना है व्हाट इज द लीस्ट नंबर निकालना है, इसलिए मैंने यहाँ पे नंबर लगाया। अगर नंबर नहीं बोलता तो हम ऐसे निकालते कि बी इंटरसेक्शन ए निकालो, क्योंकि बोला गया नंबर, तो नंबर का मतलब क्या होता है? एलिमेंट बताओ, हमें बताना है कुछ ऐसा, तो उसमें हम नंबर शो करते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक्ड बोथ प्रोडक्ट, बोथ आया तो इंटरसेक्शन। ठीक है, मतलब ये फाइंड करना है। तो अब ये कैसे फाइंड कर सकते हैं? क्योंकि हमें अगर ये यूनियन दिया होता, हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि एन ए यूनियन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी। तो हम यूज कर देते, हम सीधे निकाल लेते। बट मैंने सोचा, तो यूनिवर्सल सेट दिया गया, तो कैसे निकाल ले? दिमाग में ये चमका, तो मेरे दिमाग में एक चीज भी आई है जो पता है मुझे, आपको भी सीखनी है। ठीक है, ये चीज भी याद ही कर लो कि देखो, कि जो जब भी ऐसी कुछ कंडीशन में आप फंस जाओ, तो आप सोचो मैं इसको ये कैसे बना पाऊं, तभी तो भाई ये फॉर्मूला लगा पाऊंगा। तो मैंने सोचा कि एक चीज होती है, सोचा नहीं, ये रिलेशन है। ठीक है, कि जो यूनिवर्सल सेट होता है, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, उनके बराबर
उनके बराबर, मतलब यहां पे लिख देता हूं पहले कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी वो उनके बराबर आएंगे या फिर उनसे छोटे, बराबर या फिर इनसे छोटे। ये रिलेशन आप याद कर लीजिए कि नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी में कितने भी एलिमेंट हो, मतलब कितने भी एलिमेंट हो। एग्जांपल बताना चाहूंगा, जैसे कि यूनिवर्सिटी दे दिया मुझे 1, 2, 3, कितने भी दे सकते हैं, मैं तो यहाँ पे 3 ले लिया हूं। तो जो इसके सबसेट्स होंगे जितने भी होंगे जो, वो हमेशा इसके बराबर दिए होंगे या इससे कम देंगे। कभी कभी देखो ऐसे दिया जाता है हमें, और इसी चीज को ऐसे दिया जा सकता है, ठीक है, पर इससे ज्यादा कभी नहीं देंगे। तो ये बताना चाह रहा है कि नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी से छोटे होंगे हमेशा इन चीजों में एलिमेंट, या फिर उसके बराबर होंगे, जैसे कि ये आ गया, ठीक है। तो ये रिलेशन आप याद कर लीजिए, इसी रिलेशन का हम यहाँ पर काम करेंगे। देखो क्योंकि हमें इसमें बोला गया व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट हैव मस्ट लाइक, लीस्ट नंबर निकालना है गाइस। अभी देखो, अभी आप एक चीज करो, देखो ये फॉर्मूला मैंने रिलेशन पुट कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूं, तो मैं अब ये करने के लिए जा रहा हूं जो कि आपको भी सोचना है। क्या, जैसे देखो ये जो हमें चीज दी है ना, क्योंकि हमने ये रिलेशन लिख लिया, अब देखो इसका काम मैं करूंगा, ठीक है। अब मैं किसी तरह के यूनिवर्स सेट को मैं ये बनाऊंगा तभी तो फॉर्मूला यूज कर पाऊंगा, तो वही करने के लिए जा रहा हूं मैं। तो गाइस देखो इस फॉर्मूले को लिखो इधर, ए यूनियन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी। देखो एक चीज यहां पर बोली गई लीस्ट नंबर, इस चीज का बहुत बड़ा महत्व है। इस चीज का महत्व है कि हमें जो ये इंटरसेक्शन है ये कम से कम लेना है, बहुत छोटी वैल्यू निकालनी है इसकी। तो गाइस देखो इस चीज को थोड़ा सा ना आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने क्यों सॉल्व करना पड़ेगा अभी बता रहा हूं मैं। देखो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये सॉल्व क्यों करना पड़ेगा, ताकि मैं ये फॉर्मूला यूज कर पाऊं जो मैं यूनिवर्सल सेट दिया है ना, इसको मैं किसी तरीके से ये बना पाऊं। मैं ये चीज करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। ये बना पाऊंगा तभी तो ये फॉर्मूला वैलिड होगा। इसमें थोड़ी ना यूनिवर्सल सेट यहां पे लिखा है कि वैलिड हो जाए, नहीं ना। तो मैं इस चीज को बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब गाइस देखो हमें देखो नंबर ऑफ ए कितने दिए गए 720 प्लस नंबर ऑफ बी कितने दिए गए 450, ठीक है, माइनस। अब आप दिमाग लगा लो, अब आप समझने वाले हो। देखो गाइस मैंने ये फॉर्मूला क्यों लगाया, इतनी चीज आप दिमाग में सोच सकते हो, मैं जानता हूं। अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लोगे ना तो सोच सकते हो, कोई भी सोच सकता है। वो तो मैं बता रहा हूं जो नए स्टूडेंट हो आप। तो देखो गाइस मैंने दिमाग में सोचा पे लीस्ट नंबर निकालना है, यानी कि इसकी वैल्यू सबसे कम से कम आनी चाहिए। गाइस इसकी वैल्यू सबसे कम से कम आएगी, यानी कि बताइए जो ये चीज है वो सबसे ज्यादा होनी चाहिए। जब सबसे ज्यादा होगी, अब कैसे होगी अभी बता रहा हूं। ऐसे देखो गाइस, अगर मैंने कोई चीज ऐसे ली 4 प्लस में 5 माइनस में 0, तब इसका आंसर क्या आएगा 9, ठीक है। अब मैंने इसी चीज को लिया 4 प्लस में माइनस में मैंने लिया 4, ज्यादा बड़ा से बड़ा ले लिया, ठीक है। तो अब क्या आएगा इसकी वैल्यू, इससे कट जाएगा तो 5 आएगा। तो देखो जब मैंने कम लिया तब वो ज्यादा आया, मुझे पता था। और जब मैंने ज्यादा लिया, ज्यादा लूंगा, अगर यहाँ पे 5 लेता तब तो 4 ही आती वैल्यू, तो ज्यादा लूंगा तो इधर आंसर कम आएगा। तो मैंने सोचा क्योंकि मुझे लीस्ट नंबर ही सबसे कम लेना है, तो मैं यहाँ पे 0 तो लूंगा नहीं, कॉमन 0 तो लूंगा, 0 नहीं लेना होगा, क्योंकि कॉमन कुछ ना कुछ निकलेगा। बोला गया ना कि नंबर फाइंड करने, तो कॉमन कुछ ना कुछ निकलेगा। तो मैं सोचा यहाँ पे कम से कम लूंगा ना, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा निकलेगा। तो मैं सोचा यहाँ पे ज्यादा क्या लिख सकता हूं मैं, यहाँ पे ज्यादा क्या लिख सकता हूं, क्योंकि इसका रिलेशन इसके साथ अब देखिए, अब आपको पता चलेगा यहाँ पे ज्यादा क्या लिख सकता हूं। देखो ये चीज यूनिवर्सल सेट के बराबर हो सकती है और उससे कम हो सकती है। तो मैंने बस फाइंड कर लिया। मैंने सोचा अगर मुझे ज्यादा लिखना है तो मैं 1000 से ऊपर तो लिख नहीं सकता, क्योंकि यूनिवर्सल 1000 दिया है, 1001 तो लिख नहीं सकता। ज्यादा क्या लिख सकता हूं मैं, 1000 लिख सकता हूं। तो सोचो जब मैं दिमाग में सोचूंगा कि मैं अगर यहाँ पे 1000 लिख दूं तो मतलब ज्यादा ये होगा, तो वो कम से कम खुद ही निकल जाएगी, वैल्यू खुद ही निकल जाएगी। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। जब भी ऐसी कोई चीज दी हो उसका रिलेशन इस साइड से बनाना है, ठीक है। फिर आपको ये तो आगे सोचना पड़ेगा थोड़ा सा गाइस। अब देखो ये कम से कम खुद ही निकल जाएगी, ठीक है। तो अब इसे फाइंड करते हैं। देखो 720 450 कितने होते हैं 70, माइनस जब आप इसको इधर ले जाओगे इसका आंसर आएगा इधर माइनस। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो फाइनली आंसर क्या आएगा, इसको ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 170। मतलब देखो इसका मतलब है कि कम से कम ये बोथ है, कम से कम वो छोटी वैल्यू है जो रखी जाए इधर, तब वो 1000 आ पाएगा, ज्यादा बढ़ा पाएगा। बस समझ गए होंगे, आशा करता हूं आपको अच्छे तरीके से समझ आया हो। तो ये क्वेश्चन हो जाता है खत्म। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं क्वेश्चन 33, एग्जाम्पल 33, क्वेश्चन नहीं एग्जाम्पल। और ये भी वादा करता हूं मक्खन की तरह समझाऊंगा इसे भी, वैसे ये इजी बहुत है गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। इसमें बोला गया आउट ऑफ 500 कार ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड 400 ओन कार ए एंड 200 ओन कार बी, 50 ओन बोथ ए एंड बी कार्स, इज दिस डाटा करेक्ट। मतलब इसमें से 500 जो कार ओनर्स को ना इन्वेस्टिगेट किया गया, जांच पड़ताल की गई 500 कार ओनर्स की, और पता चला कि 400 जो है ना वो कार ए को ओन करते हैं और 200 कार बी को ओन करते हैं एंड 50 बोथ ए एंड बी को ओन करते हैं। तो जो भी गाइस दिया जाता है वो मैं लिखता हूं, फिर जो पूछा गया है फिर मैं वो शुरुआत करूंगा। तो जो दिया आप लिखो। देखो पहले तो आप लिखो कि कार ए को कितने लोग ओन करते हैं, तो कार ए को 400 लोग ओन करते हैं,
और कार बी को कितने लोग ओन करते हैं? 200। और क्योंकि बोथ आया है गाइस, यहाँ पे देख सकते हो आप, बोथ आया है, तो 50 ओन बोथ ए एंड बी। इसका मतलब क्या हुआ? इंटरसेक्शन। आपको मैंने बताया था जस्ट, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है, मतलब 50 ओन करते हैं, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये बोथ का मतलब इंटरसेक्शन होता है और एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है। ये मैंने आपको ये बताना चाह रहा हूं। और यूनियन में क्या क्या है? जब और आ जाए, एटलीस्ट आ जाए, टोटल आ जाए, ऐसे वर्ड आ जाए, और ग्रुप जैसे कमेटी, टीम, असेंबली, बंच, इन सभी का मतलब होता है यूनियन। ये तो मैंने आपको दे दी नॉलेज, जो कि मैंने आपको पहले भी दी थी और फिर से बता दिया। तो इसलिए बोथ आया यहाँ पर, इसलिए मैंने इंटरसेक्शन लगा दिया, बस काम खत्म। अब स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करने से पहले ये बताऊंगा, ये 500 क्या है? आप सोचो कि यूनियन है, इंटरसेक्शन है, यूनिवर्सल सेट, क्या है ये? देखो बोथ तो कहीं नहीं आया है और ना ही एंड आया है कहीं, तो इंटरसेक्शन तो नहीं है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन को गोली मारो। अब बताओ यूनियन है, यूनियन में क्या करना चाहिए? और, एटलीस्ट, टोटल, ग्रुप, कमेटी, असेंबली, कुछ नहीं दिख रहा, तो यूनियन भी नहीं है, ठीक है। और इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं, अगर ये चीज रॉन्ग करने के बाद एक यूनिवर्सल सेट हो जाए, वो होगा, हाँ ठीक है, वो तो हो गई, क्योंकि अगर ये दो नहीं है तो वो होगा। पर इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं, तो मैंने आपको मिसेलेनियस एक्सरसाइज जब मैं कराता, मैंने आपको क्या बताया था? एक सर्वे आ जाए तो यूनिवर्सल सेट है, और वरना कुछ भी अलग आ जाए, ग्रुप, कमेटी, टीम, और से, और एटलीस्ट, टोटल, इनसे अलावा कुछ भी आ जाए, कुछ नहीं दिया होगा, कुछ भी आ जाए, उन सभी का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। तो उस तरीके से भी आप पहचान सकते हो कि कुछ भी अलग, कुछ भी वो नहीं आया है, कुछ भी अलग, सब अलग आया है, तो यूनिवर्सल सेट। या वरना ऐसे भी आपने पहचान लिया होगा देख देख कर, ठीक है। चलो ठीक है, ये तो बात हो गई। तो यानी कि यूनिवर्सल सेट दिया गया, इसे यहाँ पे राइट डाउन कर दो कि हमें ये यूनिवर्सल सेट दिया गया। अब ये पूछ रहा है कि इज दिस डाटा करेक्ट? अब गाइस देखो, डाटा करेक्ट हमें चेक करना है। अभी मैं कैसे चेक करूं? मतलब ये चीज के बराबर हैं, ऐसे मतलब कुछ चेक करना है, ठीक है। अब मैंने सोचा मैं कैसे चेक करूं? तो गाइस आपको एक रिलेशन याद होगी, ये रिलेशन बहुत ज्यादा काम की चीज है। मैं ये रिलेशन क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं बताऊंगा मैं क्यों बता रहा हूं। देखो आपको ये याद होगी कि नंबर ऑफ जो यू होते हैं यूनिवर्सल सेट में, वो उस जो इसके बराबर या इससे छोटे होंगे एलिमेंट्स ए यूनियन बी में। ये चीज मैं आपको बहुत देर से मतलब बहुत क्वेश्चन में बताया इससे पहले भी, कि जो यूनिवर्स, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जब भी ये तीन चीज देखो ना, मैं हमेशा ये सोचता हूं, आपको भी इसी तरीके से सोचना है कि यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे वो ए यूनियन बी जब करेंगे उसके बराबर होंगे या उससे छोटे होंगे, ए यूनियन बी, ठीक है। यूनिवर्सल सेट छोटे होंगे या उसके बराबर होंगे, यानी कि अगर यहाँ पे 500 दिए गए ना, तो ए यूनियन बी में 500 हो सकते हैं या उससे छोटे होंगे हमेशा। तो चलो इससे तो ये पता चला। अब इसका फील भी दूंगा क्यों ऐसा होता है। जैसे देखो, एक यूनिवर्सल सेट मैंने मान लिया 1,2,3, मैंने ए क्या क्या ले सकता हूं? मैं 1 भी ले सकता हूं। तो देखो 1, अब मैं इनके एलिमेंट गिनूं तो क्या क्या निकले? देखो ये 3 है, ये 3 से छोटा है, ठीक है, छोटा है ना, तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है। अब मैंने ए को ले लिया ये, तो देखो इसमें कुछ नहीं है, 0 है, तो 0 भी इससे छोटा है 3 से, ठीक है। अब मैं ए को ये भी तो ले सकता हूँ 1,2,3, तो देखो ये ए के बराबर है। पर मैं क्या ए को ये ले सकता हूँ 1,2,3,4? नहीं ले सकता ना, ये ज्यादा हो जाएंगे और ये उसमें आ भी नहीं रहे हैं। और ये तो वो होते हैं ना जो इसके सबसेट्स हैं, ये हमेशा इसमें बिलोंग करेंगे। ये 4 नहीं ले सकते हो तुम, तो ठीक है। तो यानी कि ये तो ले ही नहीं सकते। तो यानी कि ये तो मैंने आपको इसलिए बता दिया, इसको फील देने के लिए, ठीक है। तो आपको याद कर लेना। अब बात आ रही है इज दिस डाटा करेक्ट, ये कैसे चेक करें? तो गाइस देखो, मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा कि एक फॉर्मूला मुझे याद है, एन ए यूनियन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस नंबर ऑफ इन बी, ठीक है। ये फॉर्मूला याद है? अगर गाइस देखो आपका सॉल्व करने के वक्त ये जो चीज है वो 500 ही आ गई, तो डाटा करेक्ट है। तो इनमें वैल्यू पुट करो। अभी बता रहा हूं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। 50 प्लस एन ए यूनियन बी, ठीक है। एन ए हमें कितने दिए गए? 400, पुट करो। एन बी कितने दिए गए? 200, पुट करो। अब गाइस देखो, एन ए यूनियन बी, तो ये कितने निकलेंगे? ए यूनियन बी, ये प्लस का है, माइनस होने के लिए जाएगा, और ये 550 बचेंगे। तो फाइनल आंसर ये आया। अब गाइस देखो, मैंने ऐसा क्यों सोचा ये मैं ये फॉर्मूला लगाऊं। देखो ये चीज आ गई है, तो आपको डायरेक्ट ये सोचना है, ये तो मैंने बता दिया, डायरेक्ट ये आना है। अब मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे बोला गया इज दिस डाटा करेक्ट, डाटा चेक करना है। तो गाइस देखो, ये जो सॉल्व करने वक्त 550 आया है, जबकि ये हमें कितना दिया गया है आप देखोगे तो ये हमें 500 दिया है। आप कहोगे कैसे, ये तो यूनिवर्सल सेट दिया गया। तो गाइस इधर भी तो देखो, जो यूनिवर्सल सेट है वो ए यूनियन बी के बराबर हो सकता है, या मतलब ए यूनियन बी उसके बराबर हो सकता है, ए यूनियन बी उससे छोटे हो सकते हैं। तो यहाँ पर ए यूनियन बी अभी फिलहाल देखो, तो ए यूनियन बी हमें 500 दिया गया है। अगर हम बराबर में देखें तो हमें देखो ए यूनियन बी यहाँ पर कितना निकला है? 550। तो ए यूनियन बी तो कभी इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। ये 500 दिया गया और ये 550 हो रहा है, तो ये कभी हो ही नहीं सकता। या तो ये इससे बराबर आता है, इससे छोटा आता। तो यहाँ पे जब मैंने इसे फाइंड किया तो मेरा बड़ा आ रहा है, तो मैंने इसलिए जानबूझ के जितनी सारी चीजें की हैं, तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। मैंने ये चीजें इसलिए की ताकि मैं देखूं ये कितना आ रहा है, फिर मैं चेक कर पाऊं, ये से छोटा आ रहा है तो भी सही है, ये बराबर आ रहा है तो भी सही है, बड़ा आएगा तो मैं सीधे बोलूंगा ये रॉन्ग है। तो ये बड़ा है तो ये डाटा करेक्ट नहीं है। तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा।
तो चलिए गाइस अब शुरू करते हैं एग्जाम्पल 34। और गाइस इससे भी मक्खन की तरह समझाऊंगा, वादा है। आशा करता हूं इससे पहले वाला आपने काफी अच्छी तरीके से समझा होगा। मुझे लगता है कि मैंने उसमें ज्यादा टाइम ले लिया, तो मुझे उसके लिए माफ करना, पर मैंने पूरी अच्छे तरीके से समझाया, ठीक है। बट ये वाला भी मक्खन की तरह समझाऊंगा गाइस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपको ना सेट के बारे में बहुत कुछ पता चल पाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मिससेलेनियस एक्सरसाइज जब आप करोगे आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। अब गाइस देखो, ये क्वेश्चन जिस तरीके से बोला गया है, इस तरीके का ही सेम क्वेश्चन मिससेलेनियस एक्सरसाइज में था। जब मैंने आपको मिससेलेनियस एक्सरसाइज कराई थी ना, उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आए थे। तब मैंने आपको वहां पर डायरेक्ट कहा था कि देखो मिससेलेनियस एक्सरसाइज में आपको दिखाना चाहूंगा, देखो ये वाले क्वेश्चन, ये वाले जो भी आए थे, ये एटलीस्ट वाले, एग्जैक्टली वाले, ये वाला, ये वाला, मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि इनको वेन डायग्राम से करना है, कहा था ना। सेम वही चीज यहां पर भी फॉलो करेंगे, ठीक है। तो वो चीज फॉलो करते हैं। देखो गाइस अब पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। अब हमें कैसे पता चलेगा वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे, क्योंकि गाइस मैंने कहा है ना, जब हमें मैंने उस वक्त ही आपको बताया था मिससेलेनियस में, जब हमें 3 वाली सिचुएशन दे देती है, जैसे जिसमें हमें बोल जाता है कि 3 स्पोर्ट हैं या 3 चीजों में बात कर दी जाती है। तो देखो इसमें भी वैसे ही बात की गई है, अभी बता रहा हूँ, रुको। देखो पढ़ते हैं पहले वैसे। आ कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल। देखो 38 मेडल्स जो है ना, वो फुटबॉल में उसने अवार्ड किए, एक कॉलेज ने, ठीक है। 15 उसने अवार्ड किए बास्केटबॉल में। मैं इसमें ना ये लगाना चाहूंगा, ये 15 अवार्ड किए उसने बास्केटबॉल में, 20 इन क्रिकेट। इफ दीज मेडल्स वेंट टू ए टोटल ऑफ 58 मैन, मतलब ये जो सारे मेडल मिलाकर 58 मैन के पास जा रहे हैं, 58 हो रहे हैं टोटल। एंड ओनली 3 मैन गॉट मेडल्स, 3 मैन गॉट मेडल्स इन ऑल 3 स्पोर्ट्स। तीनों स्पोर्ट्स में 3 मैन ने मेडल्स गॉट किए। हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। इस लाइन का मतलब है कि एग्जैक्टली जिन्होंने 2 स्पोर्ट्स में मेडल जीते हैं वो वाले इंसान बताओ। तो ओवरऑल क्वेश्चन क्या कह रहा है वो बताने के लिए जा रहा हूं। आप पहले डिटेल्स लिख लो, डिटेल्स लिख लो, जो भी दी गई है डिटेल्स तो पहले लिखते हैं ना, उन्हें लिख लेते हैं हम। देखो गाइस डिटेल्स को लिखते हैं। एक कॉलेज अवार्ड किया 38 मेडल्स, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इन फुटबॉल, तो यहाँ पे एफ लिख लेता हूँ, ठीक है। कितने 38, और 15 इन बास्केटबॉल, तो नंबर ऑफ बी वाले कितने 15, एंड 20 इन क्रिकेट, तो क्रिकेट वाले सी लिख देता हूं, वो कितने हैं 20। इफ दीज मेडल्स वेंट टू ए टोटल ऑफ 58 मैन, मतलब इसका क्या हुआ कि इसमें नंबर ऑफ फुटबॉल यूनियन बी, बास्केटबॉल यूनियन सी हमें दिए गए हैं 58। तो देखो आपको गाइस मैंने बताया भी था कि जो यूनियन होता है उसमें हमेशा और आएगा, टोटल जैसे शब्द आएंगे। तो गाइस देखो टोटल आया है, और टोटल का मतलब होता है यूनियन। तो यानी कि कहने का मतलब है कि हमें फुटबॉल यूनियन, बास्केटबॉल यूनियन, क्रिकेट दिए गए हैं, ठीक है। क्योंकि 3 चीजों की बात चलिए ना, क्रिकेट, बास्केटबॉल और वो कौन सा फुटबॉल, तो तीनों में यूनियन लगाएंगे। अगर 2 की बात चल रही होती फुटबॉल और बास्केटबॉल, तो हम यूनियन लगा देते फुटबॉल और बास्केटबॉल में, जब हमें टोटल बोला जाता। अब टोटल बोला गया और तीनों की बात चलिए तो तीनों में यूनियन लगा देंगे, तो हमें 58 दिए गए। एंड ओनली 3 मैन गॉट मेडल्स इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स। इसका मतलब क्या है, देखो गाइस काउंटिंग आ गई है, नंबर आ गए, तो मैंने क्या बताया था इंटरसेक्शन सोचना है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ फुटबॉल इंटरसेक्शन, बास्केटबॉल इंटरसेक्शन, क्रिकेट में हमें 3 लोग दिए गए। 3 लोग का मतलब क्या है, तीनों में 3 लोग वो हैं जिन्होंने मेडल गॉट किया है तीनों स्पोर्ट में, ठीक है। 3 से आपको ये समझ आता है कि इंटरसेक्शन आ रहा है, और 3 चीजों समझ में आता है कि फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, और 3 मैन का मतलब है 3 लोगों ने, ठीक है। ये तो हो गया डाटा जो हमने उतारा। अब देखो हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, मतलब 2 जिन्होंने 3 स्पोर्ट्स में से 2 स्पोर्ट्स में जिन्होंने मेडल जीते हैं वो वाले इंसान हमें ढूंढने हैं। तो गाइस इसको मैं वेन डायग्राम से पहले समझाऊंगा। पहले मैं वेन डायग्राम बना लेता हूं। देखो गाइस वेन डायग्राम से काफी अच्छी तरीके से समझा जाता है। देखो मैंने वेन डायग्राम बनाया, ये ऐसा हो गया, ऐसा कर लेना। देखो एक सर्कल मैंने बनाया ये, ठीक है, एक सर्कल मैंने बनाया ये, और एक बनाया ये, क्योंकि 3 की बात चल रही है तो 3 सर्कल आएंगे, 2 की बात चल रही है तो 2 सर्कल आते, ये 3 सर्कल हो गए, ठीक है गाइस। अब आपको क्या करना है, आपको पता है जब मैंने मिससेलेनियस एक्सरसाइज कराई थी तो आपको बताया था मैंने, ये तीनों में कॉमन पार्ट होता है। तो इस जगह क्या आएंगे, इस जगह वो आएंगे जो तीनों को पसंद करते हो। 3 यहाँ पे क्या है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, क्रिकेट है। तो इन तीनों को जिन्होंने खेला एक तरीके, तीनों ने जिन्होंने जीता, वो कितने इंसान हमें दिए गए 3। तो यहाँ पे 3 लिख दो, ठीक है, 3 यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब देखो अब यहाँ पे बताया गया है कि फुटबॉल वाले 38 है। फुटबॉल वाले 38 का मतलब क्या है, ये गोला, ये पूरा गोला 38 है, ठीक है। और बी बास्केटबॉल का मतलब है ये पूरा गोला 15 है, ठीक है। ऐसे सी का मतलब है क्रिकेट वाले, तो ये गोला 20 को दर्शा रहा है। उसमें से 3 लोगों ने तो जीते ही हैं, हर एक मेडल जीता है ना, तो 3 लोग इसमें भी तो आएंगे, शामिल होंगे। तो तीनों ने, क्रिकेट वाला भी जीता है, बास्केटबॉल वाला जीता है, फुटबॉल वाला जीता है। तो ठीक है, इन शॉर्ट अब मैं बताना चाहूंगा कि देखो गाइस, देखो 2 वाले हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें 2 निकालने ना, एग्जैक्टली 2 जिन्होंने जीते। तो गाइस 2 का मतलब है 2 बार जो काट रहा हो, यानी 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब है 2 गोले जो काट रहे हो, 2। यहाँ इसको मैं अच्छे तरीके से बनाऊंगा, ये वाला पार्ट हमें देखना है। इसका मतलब कहता है कि 2 सर्कल में कॉमन, 2 सर्कल में कॉमन मतलब क्या है, 2 जिन्होंने स्पोर्ट्स
खेले हैं, बास्केटबॉल क्रिकेट। तो दो वाले मतलब कहने का मतलब है ये चीज, ये चीज, ये पूरी, ये पूरी होगी इन दो सर्कल के लिए। जब इन दो सर्कल की बात करेंगे तो ये पूरी चीज, ये वाली, ठीक है। और जब इन दो सर्कल की बात करेंगे तो ये पूरी चीज, ये हो गई दो दो वालों की बात, कि जिन्होंने दो में मेडल जीता है। अब बात आ रही है उसमें भी कि इसमें इसमें तुम देखोगे जो ये तीन को मुझे हटाना पड़ेगा गाइस। क्यों? क्योंकि इसमें दो तो आ रहे हैं, पर उसमें एक बंदा ऐसा भी होगा जिसने तीन जीत लिए मेडल, समझ रहे हो? ये भी जीत लिया, भी जीत लिया, पर इधर जो जैसे आ गया कोई इंसान, उसने ये भी जीत लिया, यानी कि तीन जीत लेगा वो, ठीक है। तो मुझे बस इतना पार्ट निकालना पड़ेगा, मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला। इसमें जितने भी बंदे आएंगे ना वो सिर्फ दो जीत पाएंगे, ठीक है। इसमें जितने भी आएंगे वो सिर्फ दो जीत पाएंगे, इसमें जितने भी आएंगे यहां से लेकर जैसे इसमें एंटर करेगा वो तीनों जीत जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी आएंगे वो दो जीत पाएंगे, मतलब मुझे यही निकालना है। अब ये कैसे निकाल पाऊंगा गाइस? ये जब निकाल पाऊंगा जब मुझे इस पूरे की वैल्यू पता होगी, इस पूरे की वैल्यू पता होगी, उसमें से 3 माइनस कर दूंगा तो मुझे पता चल पाएगा इतने बंदे होंगे। ऐसे इस पूरे में से मैं 3 माइनस कर दूंगा, ऐसे मुझे ये पता चल पाएगा। इस पूरे में से भी मैं 3 माइनस कर दूंगा, ऐसे मुझे ये पता चल पाएगा। पर फाइनल आंसर आता है कि ये मैं पता कैसे चले, ठीक है। क्योंकि ये तो 38 दिया गया है, बी हमें 15 दिया गया है, सी हमें 20 दिया गया है। अब इन दोनों में अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो कैसे निकालेंगे? नहीं पता ना। सेट दिए जाते थे, ए दे दिया हमें 1,2, बी दे दिया हमें 1, तो हम इनमें ए इंटरसेक्शन बी पूछते तो हम 1 निकाल देते कॉमन पार्ट। चलो ये तो जब सेट दिए जाते हैं तब होता है, सीधे पता चल जाता है कॉमन। पर इसमें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए गए, ये दो हैं, ये दो एक है, तो दो एक में कॉमन निकालो, कैसे पता चलेगा? कुछ आइडिया नहीं है। तो गाइस इसका एक फॉर्मूला होता है, वो याद कर लो, वो याद कर लो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो जब भी ये चीज होगी कि एन एफ फुटबॉल यूनियन बी फुटबॉल, सॉरी सी क्रिकेट, ये बराबर हमेशा गाइस होगा एन एफ के प्लस में एन बी के प्लस में एन सी के। ये गाइस फॉर्मूला है, ये आपको याद करना है, ठीक है। और इनको सबको अलग अलग कर दिया, फिर माइनस लगा दो एन एफ इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन, अब क्या आएगा सी इंटरसेक्शन एफ या एफ इंटरसेक्शन सी लिखो, ऑर्डर डिपेंड नहीं करता। सी इंटरसेक्शन एफ लिखो, आप इसको एफ इंटरसेक्शन सी लिखो, कुछ भी नहीं, उस पर डिपेंड नहीं करता वो। अब प्लस लगाओ एन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये फॉर्मूला गाइस होता है, आप इसे याद कर लो, याद कर लो, काफी मेन फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो, अब गाइस देखो इसमें हमें ये दिया गया है, वैल्यू पुट करो 58, ठीक है। ये दिए गए हैं, एफ का दिया गया 38 पुट कर लो, बी का दिया गया 15 पुट करो, सी का दिया गया 20 पुट कर दो। अब गाइस देखो इन चीजों में मैं ऐसे ऐसे उतार देता हूं, बाद में आपको बताऊंगा मैं क्या कह रहा हूं। एफ इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन एफ। अब गाइस देखो इसकी वैल्यू हमें कितनी की 3, तो 3 पुट कीजिए, समझ में आ रहा होगा गाइस। अब गाइस देखो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लो, देखो ये 58 होता है, 30 प्लस 15 कितने होते हैं 45, और 8 कितने होते हैं 53, और 53 और 53 और 20 कितने होते हैं 73, तो ये हो जाते हैं 73। और गाइस देखिए ये 3 है, 3 भी इसमें डायरेक्ट प्लस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 76, ठीक है। अब गाइस देखो जब ये इसको ऐसे उतार दीजिए, एफ इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। अब गाइस देखो जब ये 76 इधर जाएगा तो 76 में से जब 58 जाएंगे तो कितने बचेंगे 18। पर आपको पता है ये जगह नहीं बची है गाइस, पर मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए गाइस। देखो गाइस जब ये इधर जाएगा, ये बड़ी वैल्यू है तो ये माइनस का आ जाएगा ना, आप जानते हो ना, ये इधर जाएगा बड़ी वैल्यू है 18 आएगा, माइनस का आएगा। फिर गाइस देखो मैं इनमें अगर माइनस साइन कॉमन ले लूँ, क्योंकि नंबर जो भी निकलता है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं निकलता, और ये नंबर निकलने के कितने लोगों ने जीते हैं मेडल, कुछ ऐसी चीजें निकल रही हैं, आपको ये समझ के चलना है। तो नंबर कभी नेगेटिव नहीं निकलता, काटना तो पड़ेगा ही। तो इसको इसमें मैं कॉमन ले लेता हूँ, एन ब्रैकेट लगाता हूँ एफ इंटरसेक्शन बी माइनस प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस सी एन सी इंटरसेक्शन एफ। कैसा, होपफुली आप समझ रहे होंगे। अब मैं इसे इधर उतार लेता हूँ, ये माइनस जब लोगे आप देखो गाइस कॉमन निकल जाएगा, तो गाइस इसको इधर उतारने की जरूरत नहीं, आप समझोगे कि इन चीजों की वैल्यू आ गई। इससे आपको क्या पता चलता है, इससे आपको ये पता चलता है कि इन सभी इंटरसेक्शन की ये जो पार्ट है ना एफ और बी के कॉमन पार्ट, इनका मतलब क्या होता है कॉमन, आपको पता होगा। मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जब दो सर्कल हैं इनको क्या कहते हैं एफ इंटरसेक्शन बी, ये तो होता है। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट आ गए, इनके नंबर ऑफ एलिमेंट प्लस इनके नंबर ऑफ एलिमेंट, इनके नंबर ऑफ एलिमेंट, हमारे पूरे 18 दिए गए हैं गाइस। तो आप दिमाग लगाइए, अगर दिमाग लगाना आपका है और आप कर सकते हो, मैं जानता हूं आप बहुत प्यारे हो। तो देखो गाइस इन सभी सर्कल का हमें सम दिया गया, कितना दिया है 18, सर्कल का नहीं मतलब ये जो इंटरसेक्शन है। तो गाइस देखिए अब उसमें से आपको 3 कितने बार माइनस करना पड़ेगा,
जब आप निकाल पाओगे ये सभी का सम, इतने जो एग्जैक्टली जो 2 जीते हैं वो वाले मेडल्स, मतलब इनका सम कब निकाल पाओगे? तब जब निकाल पाओगे जब गाइस आप 3 को 3 बार माइनस कर दोगे। आप दिमाग लगाओ गाइस, इसको प्लस किया गया और इसमें ये 3 बार एक और ऐड हो गया होगा, इसमें 3 बार दूसरी बार और ऐड हो गया होगा, यानी कि 3 ना हमें हटाने हैं। यानी कि ये ऐसे बना होगा, एक ऐसे बना हुआ है, एक ऐसे बना हुआ है, एक ऐसे बना हुआ है, यानी कि इसमें जो 3 है ना, ये 3, ये 3, ये 3, ये इन सभी का सम ये ना 18 है। तो इसमें से एक 3 माइनस करना पड़ेगा तब ये वाला पार्ट आ पाएगा, ये वाला, ठीक है। और फिर एक और 3 माइनस करना पड़ेगा तब ये वाला पार्ट आ पाएगा, फिर एक और 3 माइनस करना पड़ेगा तब ये वाला पार्ट आ पाएगा। तो मतलब ऐसे माइनस कर दो, तो यानी कि 18 में से हमें माइनस करने हैं 9, तो फाइनल आंसर हमारा गाइस 9 आएगा। फाइनल आंसर हमारा 9 आएगा, यानी कि ये वाले एग्जैक्टली जिन्होंने 2-2 जीते हैं मेडल, जैसे फुटबॉल और बास्केटबॉल में और क्रिकेट में बास्केटबॉल में और फुटबॉल और क्रिकेट वाले में जो जिन्होंने 2-2 जीते हैं वो हमारे 9 हैं। तो ऐसे 9 मेडल्स हैं। तो गाइस आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, पूरी कोशिश की अच्छी तरीके से कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। गाइस प्लीज कमेंट कर दिया करो ताकि मुझे पता चल पाए मैं और किस तरीके से मेहनत कर पाऊँ, मेरे प्यारों को किस तरीके से और कुछ दे सकता हूँ। प्लीज गाइस कमेंट कर लिया करो, और इफ यू लाइक माय वे टू टी सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट, प्लीज ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए मिलते हैं।